मेन टॉपिक है वो हमारे पास एक डिस्टेंस है और दूसरा हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो एक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस हमारे पास वो पाथ होता है जो कोई बॉडी कवर करती है। मान लो एक बंदा अपने स्कूल से अपना घर जाता है तो वो किसी भी रास्ते से जा सकता है। वो अपने घर और अपने स्कूल के दरमियान में उस शॉर्टेस्ट रास्ते को फॉलो नहीं करता बल्कि किसी भी रास्ते पे जाता है। तो ये लड़का स्कूल से किसी भी रास्ते से जब अपना घर जाता है, ये जो टोटल रास्ता वो करता है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यानी अगर मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में कहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, टोटल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, ये बॉडी यहाँ से इस तरह होकर गई है तो ये इसका टोटल पाथ है। तो टोटल पाथ जो बॉडी कवर करती है और ये इसका क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये वाला आपके पास याद रखिएगा, ये वाला आपके पास डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस वो होगा जो फुल लेंथ जिस तरह गया है उस पूरे डिस्टेंस को, उस पूरी पाथ को, उस पूरी लेंथ को हम काउंट करेंगे, वो आपके पास क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट हमारे पास एक बात तो ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट, दूसरी बात क्या होता है? स्ट्रेट, तीसरी बात पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब मेरी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल क्यों लिखा है इसकी भी आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, रीजन थी। अब यहाँ पे मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट रीजन। देखिए, एक बॉडी है जो पॉइंट ए से चली जाती है किधर? पॉइंट बी पे। तो वो अगर इस तरह जा सकती है, ये तो शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है। अगर वो इस तरह जाती है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये उस बॉडी का क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस बॉडी को हम और आप फिर क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी दो बॉडी के दरमियान में शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल डिस्टेंस होता है स्ट्रेट, एक तो ये बात भी है ना, स्ट्रेट डिस्टेंस होगा ये, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस टोटल लेंथ होती है, जिस तरह बॉडी इस तरह जा रही थी ये टोटल डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तो नहीं ना। यहां से यहां तक आप ऐसे तो भी आ सकते थे। तो जो सबसे कम और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है दो पॉइंट के दरमियान में, वो आप लोगों के पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इनकी थी बेसिक डिफिनीशन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनकी नेचर क्या है, नेचर के लिहाज से अगर हम और आप लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेचर के लिहाज से ये जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? कि यहां से आप यहां गए, कोई भी ना आप डायरेक्शन नहीं थी। तो जब कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे, यानी उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो, तो फिर हम और आप कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो जब बॉडी ए से बी तक गई, कोई डायरेक्शन नहीं था, न किसी ने पूछा, तो तब जाकर हम और आपने कहा कि ये डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में आपको याद दिलाऊं डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी से हमारा और आपका मुराद ये है कि स्केलर क्वांटिटी से मतलब ये है कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जिसके पास, यानी मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर प्लस यूनिट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 4 मीटर, तो 4 क्या है? एक नंबर है, मीटर क्या है? एक यूनिट है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस के लिए सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर देखें, ये जो हमारे पास आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है?
कि आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड जो पाथ होता है इसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दूसरी बात जहन में यह आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और अगर ये डिस्टेंस, हमने कहा कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, तो अगर ये स्केलर है तो इसका मतलब ये है कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन initial and final position. It do not depend on initial and final position. अगर ये देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हर वो क्वांटिटी डिपेंड करती है जिसकी डायरेक्शन हो। क्यों डिपेंड करती है कि फिर आप डायरेक्शन लेते हो इनिशियल से फाइनल की तरफ, लेकिन अगर एक चीज स्केलर है, डायरेक्शन की जरूरत ही उसको नहीं है, तो उसके लिए फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा, इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम देखिए इनिशियल से फाइनल की तरफ लेते हैं, तो वेक्टर है तो फिर इसका इनिशियल और फाइनल की भी जरूरत हमें पड़ जाती है। अगर हम मजीद इनके अंदर थोड़ी सी बात करें तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, एक बात याद रखना, डिस्टेंस नेवर बिकम नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई जी। लेकिन अजब के हमारे पास जो स्केलर है, ये जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। एक बात। दूसरी बात आपने यहां पे ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी, कोई भी बॉडी, देखिए तवज्जो करना, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूविंग कर रही है, तो उसकी डिस्टेंस तो है, लेकिन याद रखना डिस्टेंस उसका पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब एक बॉडी जा रही हो और आप कहें कि ये नेगेटिव में जा रही है, तो कोई बात बनने वाली नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी जीरो, इट मे बी पॉजिटिव। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास याद रखना जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आखिर में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप किसी से भी डिपेंड करें, एस से डी से, लेकिन इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। वजह क्या है कि ये हमारे पास वेक्टर है। ये कुछ चंद बेसिक सी मालूमात थी, आपने डिफिनीशन से हटना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाले हैं। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहली बात इधर करूं, क्या ये मुमकिन है कि डिस्टेंस जीरो ना हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? और कब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे? तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, याद रखना, क्योंकि डायरेक्शन तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, मैं उनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। सवाल मेरा ये था
कि कब आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो इसका जवाब आपके पास डियर स्टूडेंट ये है कि व्हेन अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि व्हेन बॉडी मूव इन स्ट्रेट पाथ, मूव ऑन कर दे, मूव ऑन स्ट्रेट पाथ। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी तो मैग्नीट्यूड, बार बार बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी आप यूं भी लिख सकते हैं कि मान लो अगर आपके पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी क्या है, ये है। ये बॉडी सीधी जा रही थी, मान लिया इसका ये डिस्टेंस है, तो इन दो बॉडी के दरमियान में पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता भी तो यही है ना। अगर इन दो बॉडी में पॉसिबल शॉर्टेस्ट रास्ता भी यही है तो फिर इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यही है। तब जाकर हम और आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, स्ट्रेट सीधी बॉडी पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो और उसका डिस्टेंस भी हो, तो तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये बात क्लियर हो गई जी कि कब ये इक्वल हो सकते हैं। दूसरी बात, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है डिस्टेंस का, कब, जब बॉडी किस में हो, स्ट्रेट पाथ में मूव करे। नंबर 2, क्या ये मुमकिन है कि आपके पास डिस्टेंस जीरो ना हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? बिल्कुल, डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस उस वक्त जीरो होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास सवाल यह है कि डिस्टेंस जो हमारे पास है, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये केस हम कब अप्लाई करेंगे? यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कब ये मुमकिन है कि किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट जीरो हो और उसका डिस्टेंस जीरो ना हो। तो याद रखना, ये उस वक्त मुमकिन होता है कि when body move in circular path, move in सर्कुलर पाथ, इसको हम क्या कहते हैं? यानी जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं होता। डिस्टेंस तो कवर क्या है ना, डिस्टेंस तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो मान लो आपकी बॉडी यहां से शुरू हो गई, करते 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 दोबारा अगर वो यहाँ पे पहुंच जाती है, इसका मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो आप मुझे ये बताओ आप वेक्टर किधर ड्रा करोगे? जब वेक्टर ड्रा नहीं करोगे तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा? जीरो होगा। तो सर्कल के अंदर इस कंडीशन में जो डी है वो क्या है? जीरो है। जो एस है वो नॉन जीरो है। तो फिर किसके बराबर है? 2 पाई आर। और आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या, सर्कल का डिस्टेंस जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या, 2 पाई आर। ठीक है जी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमने दो बातें की है, या तो यह हमारे पास क्या होगा, या तो हमारे पास जीरो होगा या हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, वो सवाल ये है, एक बॉडी यहाँ पे है जी, यहाँ से मैंने इसको ऊपर फेंका 5 मीटर और ये बॉडी ऊपर से दोबारा वहीं पे आ गई और दोबारा कितना हुआ, 5 मीटर। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ। तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर है ना, स्केलर में आप कॉमनली चीजों को सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करते, प्लस करते हो। तो 5 मीटर ये टोटल थे ना, बॉडी गई 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 यहाँ पे 5 मीटर, फिर वापस आई, तो 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका मतलब ये 10 मीटर इसका क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए बॉडी जहां से गई थी वहीं पे आई है, इनिशियल फाइनल क्या है, बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको पता है
वेक्टर को एक तरफ प्लस माना जाता है, दूसरी तरफ माइनस माना जाता है। अगर ऊपर आप प्लस मान रहे हैं तो नीचे माइनस, इस तरफ प्लस तो इस तरफ माइनस, अगर ये प्लस तो फिर, अगर ये माइनस तो ये प्लस, फिर भी जीरो, अगर ये प्लस ये माइनस तो फिर भी, मतलब एक को माइनस कंसिडर करो और एक को प्लस कंसिडर करो तो तब भी ये जीरो होता है। लेकिन आप इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं कि इस बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तब जाकर ये भी क्या है, जीरो हो सकती है। आप इसको नोट करें, तब तक हम इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करते हैं।